हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। जैसा कि अभी तक आप सक्सेस सीरीज़ के 10 पार्ट कवर कर चुके हैं और उन 10 पार्ट में मैंने अभी तक आपको 9 टॉपिक कवर कराए हैं। तो आज 11वां टॉपिक लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। आज क्या है खास, तो मैं आपको बता दूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में स्थित प्रमुख अनुसंधान और उनके मुख्यालय। इसके अलावा सिखों के जो 10 गुरु थे उनका क्रम क्या था, आज हम वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ये इस क्लास में आज पढ़ाया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है। और ये क्लास आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा मैं बता दूं, ये क्लास वन लाइनर है। डिटेल क्लासेस बहुत ही जल्द हमारे इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास की जाती है, उस पर भी आप आया करिए। और शाम को 5:30 पर ये स्टैटिक जीके की 10 मिनट की क्लास होती है। कल क्विज होगी, कल संडे है। मैंने पिछले संडे भी क्विज कराई थी जिसमें मानव कुमार जीते थे। तो इस बार भी मौका है आपके पास वीएससी की बुकलेट जीतने का। तो कल क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें और क्विज को अच्छा बनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में अनुसंधान और उनके मुख्यालय तथा सिखों के 10 गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अनुसंधान और उनके मुख्यालय में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है। तो ये देहरादून में पड़ता है। यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो हेडक्वार्टर है ये पड़ता है देहरादून में। फिर है भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, इसका भी हेडक्वार्टर देहरादून में है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कोई भी ट्रिक मत बनाइएगा, बस अपनी ट्रिक ये बना लीजिएगा कि दोनों में वन जैसे शब्द हैं और वन जैसे शब्द मिले तो इसको हम ले जाएंगे देहरादून। यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसमें वन दिख रहा है आपको। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, इसमें भी आपको वन्य दिख रहा है। यानी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों देहरादून ले जाने हैं आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये बताइए, देहरादून जो है ये उत्तराखंड में है। तो चलिए बताइए, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसके अलावा गवर्नर कौन है। बढ़ते फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, इज्जत नगर में इसका हेडक्वार्टर है। इज्जत नगर कहाँ पड़ता है आप कमेंट कॉलम में बताइए। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में कोई एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन हुआ था। अगर आपको पता है कि वो सम्मेलन कौन सा था, मैं आपको हिंट देता हूँ। विश्व पर्यावरण सम्मेलन था कि विश्व हिंदी सम्मेलन था। इन्हीं दोनों में से कोई एक है। कमेंट कॉलम में बताइए और ये भी बताइए किस एक ईयर में हुआ था नागपुर में। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, ये बीकानेर में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में है। इसके अलावा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये भी नागपुर में है। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि माउंट आबू जो है किस एक पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद में है। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। करनाल कहाँ पड़ता है, किस एक राज्य में, आप कमेंट कॉलम में बताइए। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में पड़ता है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर ऐसी चीज़ों को पूछ देते हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो मैं इसीलिए पूछता हूँ आपसे, जिससे कि अगर आपको नहीं भी पता है आप सर्च करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लगेंगी। फिर वो जगह जब आपको मिलेगी तो आप जान जाएंगे कि ये जगह इस राज्य में पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च किया करिए और कमेंट कॉलम में बताने का प्रयास किया करिए। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि मेरा इस क्लास का उद्देश्य ये रहता है कि एक ही क्लास में मैं आपको हर चीज़ अच्छे से लर्न करा दूँ। तो चलिए देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, इन दोनों के हेडक्वार्टर देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड में लिखे हुए एक एक पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में है सबसे पहले भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये भी देहरादून में है। तो आप देख रहे हैं वन अनुसंधान संस्थान हो, चाहे वन्य जीव अनुसंधान संस्थान हो या फिर वन सर्वेक्षण संस्थान हो, सब में वन आया है। तो सब कहाँ है? देहरादून में। बन गई ना अपनी वाली ट्रिक, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा ऊट पटांग ट्रिक नहीं बनानी है कि आप एग्जाम में जाकर भूल जाओ, है ना। ट्रिक वो बनाओ हमेशा जो आपको एग्जाम में याद रह जाए, यानी आपकी अपनी खुद की ट्रिक होनी चाहिए। फिर है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, ये कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर किस एक राज्य में पड़ता है? कमेंट कॉलम में बताइए। फिर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता में पड़ता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये भी कोलकाता में पड़ता है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे वो कृषि की बात करें या फिर मौसम की बात करें, ये दोनों नई दिल्ली में है। फिर है भारतीय मौसम वेधशाला, दोनों में अंतर है। ये मौसम विज्ञान है, ये मौसम वेधशाला, ये पूना में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। इसके अलावा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए रिवाइज कराता हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से लर्न हो जाए। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भी कोलकाता में। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अब हम पढ़ने वाले हैं सिखों के 10 गुरु। इन गुरुओं का क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, सिखों के आखिरी गुरु कौन थे। तो एक एक गुरु आपको क्रम से याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव से मानी जाती है, यानी पहले गुरु थे। फिर गुरु अंगद देव, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट जो है गुरु नानक देव, ये तो आपको याद है ही। फिर गुरु अंगद देव आपको याद रखने हैं। कैसे याद करेंगे? अपनी वाली ट्रिक बनाइए। गुरु नानक देव से शुरुआत हुई, फिर दोनों आ नाम से, यानी गुरु अंगद देव और गुरु अमरदास। फिर अमरदास के बाद एक और दास रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर 3 गुरु ऐसे हैं जिनमें हर लगा हुआ है, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने लर्न कर लिया। फिर से देखिए, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग जल्दी से। तो जल्दी से एक एक पॉइंट देखते जाइएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, दोनों देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, ऊंट अनुसंधान बीकानेर, भूभौतिकी हैदराबाद, पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर, कृषि नई दिल्ली, मृदा प्रयागराज, मृदा और लवणता करनाल, बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु, वन सर्वेक्षण देहरादून, इतिहास का संग्रहालय नई दिल्ली, सलीम अली पक्षी विज्ञान कोयम्बटूर, भारतीय वनस्पति कोलकाता, प्राणी कोलकाता, वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, मरुक्षेत्र जोधपुर, मौसम विज्ञान नई दिल्ली, मौसम वेधशाला पुणे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, वनस्पति विज्ञान संस्थान नई दिल्ली लखनऊ, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड। इसके अलावा सिखों के 10 गुरु पढ़े, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह।
बीच में गुरु हरगोविंद थे। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट कॉलम में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना होमवर्क करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।